हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम, ल्यूसेंट और घटना चक्र की सहायता से बहुत ही कंप्रहेंसिव और कंसाइज वे में हल करा रहे हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है द डच अराइवल इनटू इंडिया। ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियो होने वाले हैं इस पूरी सीरीज में, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है किसी भी आयोग में, चाहे यूपी पीसीएस प्री हो, यूपी आरओएआर हो, या यूपी पुलिस हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी प्री के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इन छोटे छोटे वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं इसका 100% श्योरिटी देता हूँ कि आसपास वाले सभी लोगों का वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पुर्तगीज़ का अराइवल देखा, इंडिया में किस तरीके से पुर्तगीज़ लोग आए। ठीक है। और उन्होंने कैसे ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है। और पुर्तगीज़ सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे लास्ट में इंडिया में रहे, और सबसे लास्ट में इंडिया से गए। ठीक है। उनके बाद दूसरे नंबर पे डच आते हैं। ठीक है। अगर हम पुर्तगीज़ की बात की, हम और वो हमने पिछले वीडियो में सारा कुछ बता रखा है पुर्तगीज़ के बारे में, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके उसे देखिएगा। ठीक है। पुर्तगीज़ जो हमने बात की, ये उनका रूट था। ठीक है। पुर्तगीज़, ये पुर्तगीज़ का रूट है, तो यहाँ से वो लोग आए और इधर से होते हुए, ठीक है, ये इंडिया की तरफ आए। यहाँ से अफ्रीका के अंतिम दक्षिणी बिंदु से होते हुए यहाँ एक अरब मर्चेंट की सहायता से वो लोग इंडिया की तरफ आए, और कालीकट पे आके जमहूरी ने उनका स्वागत किया। कालीकट बंदरगाह पे उतरे और वहाँ जाके उन्होंने स्वागत किया। और सबसे पहले आने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। कब आए थे? 1498 में आया। ठीक है। और वही लोग फिर वापस गए, और उन्हें वापस जाने के बाद इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि एक अंधी दौड़ लग गई व्यापार करने की इंडिया में। ठीक है। सारे यूरोपियंस अब इंडिया की तरफ आने लगे। ठीक है। ईस्ट की तरफ आने लगे, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब उन्हें एक अंधी दौड़ होड़ लग गई थी कि कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यापार करें, अपने ट्रेड सेंटर डेवलप करें इंडिया के आसपास, चाइना के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है। इसी प्रॉफिट मोटिव के सहारे सेकंड जो यूरोपियंस इंडिया की तरफ आए वो थे डच। ठीक है। ये डच से संबंधित मेरे एक पेज के नोट हैं, एक पेज का नोट्स हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डच के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि 1596 में, 1596 में कॉर्नेलिस डी होटमैन, ये पहला डचमैन था जो सुमात्रा और बैंथम की तरफ आया। ठीक है। यानी किसका नाम लिया जा रहा है? कॉर्नेलिस डी होटमैन। ये पहला डचमैन था टू रीच सुमात्रा एंड बैंटम। ठीक है। सुमात्रा कहाँ पर है? सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है। मैं अभी दिखा देता हूँ कि सुमात्रा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका इंडोनेशिया का पोर्शन है। ठीक है। इसका जो सबसे नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ वाला जो आइलैंड है, वो क्या है? सुमात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पे आया कॉर्नेलियस डी होटमैन। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1602 में, ठीक है, मैं एक पॉइंट फॉर्मेट में बताऊंगा आपको, और केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी भटकना नहीं है। ठीक है। 1602 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बन गई। यानी अब डचों ने अपनी कंपनी बना ली। डच कौन लोग हैं? डच वो लोग हैं जो नीदरलैंड से आए हुए हैं। ठीक है। तो नीदर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बन गई 1602 में। इसके बाद क्या हुआ कि जब कंपनी बन गई, तो जब ट्रेड करने लगी इंडिया इंडोनेशिया के आसपास रीजन से, तो इन्होंने अपना सेटलमेंट्स बनाने स्टार्ट किए। ठीक है। अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करना शुरुआत की। ठीक है। और सबसे पहले फैक्ट्री लगाई इंडिया में, वो थी 1605 में। डच की सबसे पहली फैक्ट्री लगी, फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। और कहाँ पर लगी थी ये? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आज कहाँ पे है? ये आंध्रा में है। ठीक है। तो सबसे पहले डच की फैक्ट्री कहाँ लगती है? मसूलीपट्टनम में लगती है। और जैसे ही डच की फैक्ट्री स्थापित हुई, और भी जो फैक्ट्री इन्होंने लगाना स्टार्ट की, तो ये पुर्तगीज़ के, क्योंकि इनसे पहले कौन लोग थे इंडिया में? पुर्तगीज लोग थे। ठीक है। तो ये थ्रेट बन गए पुर्तगीज़ के लिए, दे बिकम थ्रेट टू द पुर्तगीज़। ठीक है।
तो जैसे ही इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई मसूलीपट्टनम में, एक ये पुर्तगीज़ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के आए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि दे कैप्चर्ड नागपत्तनम, ठीक है, नागपत्तनम फ्रॉम देम, और पुर्तगीज़ से इन्होंने नागपत्तनम को हत्या लिया, ठीक है, नागपत्तनम छीन लिया पुर्तगीज़ से। 1609 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई पुलिकट, ठीक है। 1605 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी मसूलीपट्टनम में। उसके बाद 1609 में इन्होंने पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की। पुलिकट कहाँ पे है? ये मैसूर के जस्ट ऊपर है, ठीक है, चेन्नई वाला जो रीजन है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, जहाँ से तमिलनाडु और चेन्नई आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगता है, वहीं पे है आपकी पुलिकट लेक, ठीक है। तो पुलिकट के आसपास उन्होंने पहली फैक्ट्री लगा ली अपनी 1609 में। इसके बाद सूरत में उन्होंने फैक्ट्री लगाई 1616 में। भीमलीपत्तम में उन्होंने 1641 में फैक्ट्री लगाई। करिकाल में 1645 में, ठीक है। इसी प्रकार से चिंसूरा में उन्होंने 1653 में अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। नागपत्तनम 1658 में और कोचिन 1663 में। ये उनकी फेमस फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। कभी हो सकता है कि यूपीपीसीएस में क्या करते हैं, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आता है या आर ओ में, तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन ईयर वाइज मिलाने को आ जाता है, ठीक है। डच की फैक्ट्री दे रखी होंगी एक तरफ, दूसरी तरफ उनको ईयर दे रखे होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बस इतने ध्यान रखिएगा कि कौन सबसे पहले आया है, कौन सबसे लास्ट वाली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। एग्जैक्टली आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सूरत को ध्यान रखेंगे, सूरत 1616, 1609 में पुलिकट, यानी थोड़ा सा एक क्रम ध्यान रखेंगे कि ये वाली फैक्ट्री इससे पहले लग गई थी, ठीक है। अगर अब बात करें ट्रेड फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से किस तरीके से वो व्यापार करते थे, तो वो लोग यानी डच लोग इंडिगो ले जाते थे, ठीक है, नील ले जाते थे, कहाँ से? यमुना वैली से, ठीक है। यमुना की जो घाटी थी, यमुना के आसपास का जो रीजन था, वहाँ से नील ले जाते थे। और नील कहाँ से जाता था? सेंट्रल इंडिया से, ठीक है, सेंट्रल इंडिया से, ठीक है। इसी प्रकार से सिल्क कहाँ से जाता था? जो सिल्क होता था वो बंगाल से जाता था, गुजरात से जाता था और कोरोमंडल कोस्ट से जाता था, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु वाला रीजन, ठीक है। सॉल्ट पीटर बिहार से जाता था, ठीक है। अब सॉल्ट पीटर को सोरा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका जो खाना होता है उसको सड़ने से बचाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से जाता था? बिहार से जाता था सॉल्ट पीटर। ओपियम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली, ठीक है, यानी गंगा के आसपास के क्षेत्रों से क्या जाता था? चावल जाता था। डच लोग ट्रेड करके चावल ले जाते थे और ओपियम ले जाते थे, ठीक है, यानी अफीम ले जाते थे, ठीक है, गंगा के आसपास के रीजन से। अगर हम एंग्लो डच की राइवलरी देखें, यानी सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज के लिए खतरा बने डच। अब डच के लिए कौन खतरा बना? इनके तीसरे यूरोपियन जो लोग आए थे वो थे इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। जो अंग्रेज लोग थे वो डच के लिए खतरा बन गए। वो पुर्तगीज के लिए खतरा थे ही और डच के लिए भी खतरा बन गए, ठीक है। किस तरीके से? अब इनके बीच में एक संघर्ष होने लगा, खूनी संघर्ष हो गया। किस तरीके से? कॉमर्शियल रेवलरी टर्न इनटू ब्लडी वॉरफेयर। एंग्लो और डच के बीच में, इंग्लिश और डच के बीच में क्या था कि पहले कॉमर्शियल ट्रेड का बीच में रेवलरी चल रहा था कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है, इंडिया से। बाद में क्या हुआ कि ये खूनी संघर्ष में बदल गया। कैसे? 1605 में, अब डेट ध्यान रखेंगे, इन 1605 डच मसैकर्ड 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज एट अम्बोयाना इन इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के अम्बोयाना में डचों ने क्या किया कि 10 इंग्लिशमैन को मार दिया, ठीक है, 10 अंग्रेज लोगों की हत्या कर दी और 9 जापानीज लोगों की हत्या कर दी। इसी घटना के बाद जो कॉमर्शियल राइवलरी चल रही थी इंग्लिश और डच के बीच में, वो एक बदल गई एक ब्लडी वारफेयर में, यानी खूनी संघर्ष में, ठीक है। और यह खूनी संघर्ष 1605 से स्टार्ट हुआ और फाइनली 1667 में अ प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर स्टॉप्ड विद ए कॉम्प्रोमाइज़, और एक समझौता हुआ 1667 में। एक समझौता हुआ ब्रिटिश और डच के बीच में, जिसमें कहा गया कि जो डच हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे इंडिया से, यानी डच सारा जो अपना ट्रेड करेंगे वो इंडोनेशिया की तरफ चले जाएंगे, यानी इंडिया से जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो सब खत्म करके वो कहाँ चले जाएंगे? इंडोनेशिया वाले रीजन से वो ट्रेड करेंगे। और इंडोनेशिया से ब्रिटिश हट जाएंगे और वहाँ और टोटल ब्रिटिश अब किस पे सेंटर करेंगे? इंडिया की तरफ, ठीक है। यानी इंडिया मिल गया ब्रिटिशर्स को, डचों को क्या मिल गया? इंडोनेशिया, ठीक है। यानी अब जहाँ पहले डच वगैरह इधर फैक्ट्री लगा रखे थे, अब वो शिफ्ट हो गए, उनका सारा फोकस किधर हो गया? इंडोनेशिया की तरफ। ये सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड, इस तरीके से, यानी सारा फोकस वो अब इधर करने लगे, इधर से ट्रेड करने लगे डच लोग, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो यहाँ से पहले थोड़ा बहुत यहाँ भी थे, तो वो सारे शिफ्ट हो गए इंडिया की तरफ, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री लगाना स्थापित की इंडिया की तरफ, ठीक है।
यानी मोनोपोली ऑफ ट्रेड होने लगा दोनों तरफ। डच इंडोनेशिया की तरफ चले गए, ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ आ गए। लेकिन इससे पहले ही, ठीक है, इस समझौते से पहले बहुत सारी फैक्ट्री डचों ने इंडिया में बना रखी थी, जैसे पुलिकट, ठीक है, 1690 तक ये उनकी राजधानी रही थी, ठीक है। पुलिकट में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। 1690 के बाद राजधानी शिफ्ट हो गई थी डचों की, नागपत्तनम चली गई थी, ठीक है। इनकी और भी फैक्ट्री थी, जैसे भीमलीपत्तनम, ये ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। मछलीपत्तनम, ये भी पूर्वी घाट पे है। निजामापत्तनम, ये भी पूर्वी घाट पे है। यानी मेनली इन्होंने जो शासन किया, यानी जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की, वो मेनली आप देख रहे हैं सारी फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट पे ही हैं, ठीक है। कसिम बाज़ार, ठीक है, बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इनकी सारी फैक्ट्री थी, ठीक है। 1605 में इन्होंने मछलीपत्तनम में पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है। और मेनली मोर एक्टिव थे किधर साइड पे, ईस्ट कोस्ट पे। फॉर कॉटन ट्रेड करते थे, सिल्क ट्रेड करते थे, इंडिगो ट्रेड होता था, और ओपीएम का व्यापार करते थे, ठीक है। थोड़े बहुत ये केरला में भी एक्टिव थे, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि 1759 में आते आते ये बैटल ऑफ बेदरा हुआ, ठीक है, जिसमें, या चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं इसे, और जिसमें इंग्लिशर्स ने डच को पूरी तरह से हरा दिया, ठीक है। इंग्लिश और डच के बीच जब समझौता हुआ तो वो सारा ध्यान शिफ्ट कर गए, मेनली फोकस कर गए वो इंडोनेशिया की तरफ, और उन्होंने फैक्ट्री लगाई मलाक्का में, बताबिया में, मकाशर में, मोलुकाश में, ठीक है, कोपांग में। इस तरीके से उनकी फैक्ट्री स्थापित हुई। और फाइनली हमने देखा कि डिक्लाइन ऑफ डच, जिसमें इन द बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बेदरा के युद्ध में 1759 में ये युद्ध हुआ था। आप डेट ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बेदरा के युद्ध में 1759 में इंग्लिश ने डिफीटेड द डच कम्प्लीटली, ठीक है। जो इंग्लिशर्स थे उन्होंने पूरी तरीके से डच को इंडिया से बाहर कर दिया, ठीक है। 1667 में एक समझौता हुआ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डच और इंग्लिश का ट्रेड हो रहा था एक दूसरे के रीजन में। लेकिन 1759 के बाद जो बेदरा का युद्ध हुआ, उसके बाद कम्प्लीटली डच इंडिया से आउट हो गए, ठीक है। अब सीधा मोनोपोली रह गया इंग्लिशर्स का, ठीक है। तो ये आपका 12 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 12-13 मिनट का वीडियो है, आप इसे देखिए। डच का जो भी क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो में आपको हेल्प मिल जाएगा, इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिशर्स का किस तरीके से आगमन होता है, किस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है, और किस तरीके से इंडिया में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिशर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।